हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस के बारे में और डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस प्रकार रिएक्ट करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है फिजिकल नेचर। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे? Na एक अलग आयन है और क्लोरीन एक अलग आयन है। ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में रहते हैं, जिससे क्या एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिसके कारण इनकी जो नेचर है, यानी कि फिजिकल नेचर, वो क्या हो गए, ये सॉलिड होंगे ये नेचर में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो क्या होगी, इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल पास पास में होंगे। और यही सॉलिड की खासियत है। सॉलिड होता क्या है कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के बिल्कुल पास पास में होंगे, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप ना हो, उसी को हम सॉलिड कहते हैं। और इसके अंदर ऐसा ही होता है इनके बॉन्डिंग के कारण। तो देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड। हार्ड भी होते हैं। ये हार्ड होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर भी करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाना पड़ेगा तो इट मीन्स ये क्या होंगे, हार्ड इन नेचर। तो इसलिए हार्ड भी होते हैं। क्यों? यहाँ पर रीजन बता रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे ना बात किसके कारण होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। किसके बीच में? बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ये पॉजिटिव आयन आपका और ये नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये सॉलिड होंगे एंड हार्ड होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? अब एक बात इसमें और, क्या, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ये क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल कौन से होते हैं, जैसे ग्लास, जिसको अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, वो मुड़ेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। तो इस तरह के जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। एंड ब्रेक इनटू पीसीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। यानी कि जब भी जैसे ये कोई है हमारा मटेरियल, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे आयरन है तो आयरन पे अगर इस तरह का प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो इस तरह मुड़ जाएगा। लेकिन यही प्रेशर अगर हम ग्लास के ऊपर लगाएंगे या कोई ऐसा मटेरियल जो इसे मुड़े नहीं बल्कि डायरेक्ट टूट जाए, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम कहेंगे ब्रिटल। तो ये पीसेज में टूट जाते हैं जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये है इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। वो क्या थी, फिजिकल नेचर। सेकंड की बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट क्या है, आयनिक कंपाउंड्स का सेकंड नेम है। ये भी आप नोट कर सकते हो। ये क्या होंगे, जनरली सोल्यूबल इन वाटर। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बनते हैं, ड्यू टू आयंस। ये हमें पता है। और अगर वाटर में इनको सोल्यूबल करेंगे, यानी कि वाटर में इनको डिसॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, आयंस की फॉर्मेशन कर लेंगे। NaCl क्या कर लेगा, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयंस की फॉर्मेशन कर लेगा। जिसका मतलब क्या है कि ये वाटर में सोल्यूबल हो चुके हैं। देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। तो इसीलिए आयंस फॉर्मेशन के कारण क्या ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अगर हम कुछ और सॉल्वेंट की बात करें, जैसे केरोसिन या पेट्रोल, तो इन सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होता है, अगर इनको डिसॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे तो ये आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जिसके कारण इन सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल नहीं होते। तो देखिए, एंड इन सोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, यानी कि इन सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल नहीं होंगे। तो ये है आपकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन आयन। तो ये क्या है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे आयंस बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, यही है। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी।
ये हम लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई एनर्जी चाहिए हमें। ये हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। और ये सॉलिड स्टेट में होंगे आयन्स है, क्योंकि इनके बीच बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉलिड स्टेट में, वो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया है। और अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो ये चले जाएंगे मोल्टन स्टेट में। किस स्टेट में? मोल्टन, यानी कि मेल्ट हो जाएंगे। तो इसी के कारण क्या होता है ना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके हाई मेल्टिंग्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर कोई भी कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे कोई भी कंपाउंड बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा होगा कब? जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। और यहाँ इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है आयन्स के बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए। तो देखिए ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक कंसीडरेबल अमाउंट की एनर्जी हमें चाहिए, किसके लिए? टू ब्रेक डाउन द स्ट्रॉन्ग इनर आयनिक अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इनर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। पता लग गया कि क्यों हाई और मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज। यही होती है किसी भी कंपाउंड में अगर चार्ज का फ्लो है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं? आयन्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो आयन्स की फॉर्मेशन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो जिसके कारण क्या होगा? एक फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है। तो इसी वजह से ये क्या करेंगे? मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मोल्टन स्टेट में कह सकते हो आप, या किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन किसका होगा? वाटर के अंदर सॉल्यूशन कह सकते हैं हम, जिसके अंदर क्या हो? आयन्स की फॉर्मेशन होती हो। तो उस केस में ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और सॉलिड स्टेट में से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। तो क्लियर पॉइंट। तो देखिए, दी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये हम बात कर चुके हैं कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होएगी जब क्या होगा? उसके अंदर मूवमेंट होगी किसकी? चार्ज पार्टिकल की। और एक सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं इन वाटर। वाटर के अंदर ही क्यों लिया? क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? वाटर के अंदर ही आयन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये हम रीड आउट कर चुके हैं। तो जिसके कारण क्या होगा? कंटेन आयन्स, उसके अंदर आयन्स होंगे विच मूव टू दी अपोजिट इलेक्ट्रोड। वो क्या करेंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दी सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ ये वाटर का सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे और इनको जोड़ देंगे बैटरी से। बैटरी से जोड़ने के बाद में क्या होगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो है आयन ये नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो जिससे हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही था। और अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। तो देखो, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स। इन सॉलिड स्टेट में क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयन्स इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है कि जो आयन्स की मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती। क्यों? सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा? इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी, जिसके कारण क्या होगा? ये आयन्स फ्री टू मूव नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होगा? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो ये मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और मोल्टन स्टेट में क्यों करेंगे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ।
क्योंकि तब ये आयंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जिसके कारण क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा सॉल्यूशन के अंदर, और वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि इन मोल्टन स्टेट या इन ए सॉल्यूशन इन ए वाटर, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।